टीईटी इम्तिहान में इंग्लिश ग्रामर एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसके सबसे बुनियादी हिस्से यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये वो बुनियाद है जिससे अगर मजबूत कर लिया जाए तो ना सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी बल्कि एक बेहतरीन उस्ताद बनने में भी मदद मिलेगी। तो सवाल यह है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ग्रामर सिर्फ कुछ उसूलों की लिस्ट नहीं है। ये एक तरह की टूलकिट है जो ना सिर्फ इम्तिहान पास करने में काम आएगी बल्कि आगे चलकर एक मौसर उस्ताद बनने में भी आपकी मदद करेगी। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अंग्रेजी की बुनियाद को समझेंगे, फिर जुमले के जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद इन अल्फाज को देखेंगे जो जुमलों को जोड़ते और उनमें रंग भरते हैं। फिर इम्तिहान में आने वाली मुश्किलात पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि एक लर्नर से एक टीचर तक का सफ़र कैसे तय होता है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। अंग्रेजी ज़बान का हर लफ्ज़ समझें कि एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इन 8 ख़ानदानों या कैटेगरीज को समझना ही ग्रामर पर महारत हासिल करने की पहली सीढ़ी है। ये हैं वो 8 ख़ानदान। नाउन यानी नाम, प्रोनाउन यानी नाम की जगह आने वाला लफ्ज़, वर्ब यानी कोई काम, एडजेक्टिव जो खूबी बताए, एडवर्ब जो काम का तरीका बताए, प्रेपोजिशन जो ताल्लुक बताए, कंजंक्शन जो अल्फाज या जुमलों को जोड़े और इंटरजेक्शन जो अचानक आने वाले जज्बात को जाहिर करे। अंग्रेजी का हर एक लफ्ज़ इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में आता है। हर जुमला एक स्टेज की तरह होता है और उस स्टेज पर 3 सबसे अहम अदाकार होते हैं: नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। सच पूछें तो इनके बगैर कोई कहानी बन ही नहीं सकती, कोई जुमला मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो नाउन क्या है? बहुत ही आसान। ये किसी भी शख्स, जगह, चीज या ख्याल का नाम है, जैसे टीचर यानी उस्ताद, स्कूल यानी स्कूल, बुक यानी किताब या फिर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ये वो अल्फाज हैं जिनसे हम अपनी दुनिया की चीजों को पहचानते हैं। नाउन की भी कई किस्में हैं, जैसे प्रॉपर नाउन जो किसी खास नाम के लिए हो, जैसे इंडिया। फिर है कॉमन नाउन जो आम नामों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सिटी। कलेक्टिव नाउन एक पूरे ग्रुप को जाहिर करता है, जैसे टीम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा ख्याल है जिसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे फ्रीडम। और मटेरियल नाउन किसी चीज का नाम है, जैसे गोल्ड। अच्छा, अब एक बहुत अहम बात जो इम्तिहान में पूछी जा सकती है। प्रॉपर नाउन यानी किसी का खास नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इम्तिहान में अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर सवाल बन जाते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन पर। इसका काम बहुत सीधा है, एक ही नाम को बार बार दोहराने से बचाना। जैसे हम कहें राम इज़ अ बॉय, ही इज़ प्लेइंग। यहाँ ही ने राम की जगह ले ली, जिससे जुमला ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये एक और बहुत ज़रूरी टिप है। प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के मुताबिक होना चाहिए जिसकी वो जगह ले रहा है। यानी अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और जेंडर का भी ख्याल रखना होगा। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। वर्ब समझे कि किसी भी जुमले की जान होता है। ये या तो कोई एक्शन दिखाता है, जैसे शी राइट्स यानी वो लिखती है, या फिर किसी हालत को बयान करता है, जैसे ही इज़ हैप्पी यानी वो खुश है। वर्ब ही जुमले को हरकत और मतलब देता है। इम्तिहान की तैयारी के लिए वर्ब में 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। एक तो टेंसेस यानी ज़मानों का सही इस्तेमाल और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सही मेल, जिसे हम आगे मज़ीद तफसील से देखेंगे। आइए अब इन अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे जुमलों को मज़ीद तफसील, गहराई और एक ढांचा देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो ज़बान को ज़्यादा रंगीन और बामानी बनाते हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, इसे आसान कर लेते हैं। एडजेक्टिव यानी सिफ्त किसी नाउन के बारे में बताता है, जैसे एक खूबसूरत लड़की, जबकि एडवर्ब यानी हाल किसी वर्ब के बारे में बताता है कि काम कैसे हुआ, जैसे वो तेज दौड़ती है। बस इतना याद रखें, सिफ्त इस्म की खूबी, हाल फेल का तरीका। प्रीपोजिशन का काम पोजीशन, वक्त या ताल्लुक को दिखाना है। ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ है या कब हुई। इम्तिहान में फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवालात में ये अक्सर आते हैं। कंजंक्शंस को याद रखने का ये एक बहुत आसान और मशहूर तरीका है, फैन बॉयज़। ये लफ्ज़ आपको अहम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रखने में मदद देगा, जो 2 बराबर के जुमलों को आपस में जोड़ते हैं।
अब हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके ग्रामर के एक बहुत ही अहम उसूल को समझेंगे जो इम्तिहान में बार बार पूछा जाता है, और ये वो हिस्सा है जहां अक्सर उम्मीदवार गलतियां कर बैठते हैं। तो असल मसला है क्या? मसला ये है कि कभी-कभी जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते। यूं लगता है जैसे उनकी आपस में बन नहीं रही, और इसी वजह से पूरा जुमला ही गलत हो जाता है। और इसका हल क्या है? हल है एग्रीमेंट, यानी मुताबकत। जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में हाथ मिला लेते हैं या एक दूसरे से राजी हो जाते हैं तो जुमला बिल्कुल सही और मंतकी बन जाता है। तो इसका बुनियादी असूल क्या है? ये बहुत ही सीधा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। मिसाल के तौर पर ही प्लेज और दे प्ले। ग्रामर की दुरुस्तगी की चाबी यही मुताबिकत है। अब इस सारी ग्रामर को इसके असल मकसद से जोड़ते हैं, जो है एक मुअस्सर उस्ताद बनना। क्योंकि सिर्फ उसूल जानना काफ़ी नहीं होता, उन्हें सही तरीके से पढ़ाना भी एक फ़न है। एक अच्छे उस्ताद के तौर पर इन उसूलों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर समझाएं। पढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करें और बच्चों को खुद जुमले बनाने की हौसला अफजाई करें। याद रखें, मकसद रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि ज़ुबान को इस्तेमाल करने का हुनर सिखाना है। तो आखिर में एक सवाल, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ ग्रामर के उसूल नहीं, ये आपके औजार हैं। अब ये आप पर है कि इन औजारों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने तलबा को क्या बनाने में मदद करेंगे। बेहतर कम्युनिकेशन, वाज़ेह सोच या तख्लीकी कहानियाँ।